एनवायरमेंट क्लब के 10 सालों का एक ऐसा महोत्सव जहां हम न केवल अपने कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, अभियानों की बात कर रहे हैं, बल्कि इस 10 साल की यात्रा में जिन्होंने हमारा योगदान दिया, जिन्होंने हमारे साथ मिलकर काम किया, हमने उनका सहयोग दिया, ऐसे लोग भी हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शंकर सिंह जी, जो कि वृक्षित फाउंडेशन के संस्थापक हैं, फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, और वृक्षित फाउंडेशन न केवल दिल्ली में बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में काम कर रहा है। अगर मैं ये बोलूं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में आपकी टीम काम कर रही है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई ज्यादा बढ़ा के मैं इस बात को नहीं बोल रहा हूँ। तो शंकर भैया, पहला सवाल आपसे यही है, क्योंकि आप लोग मेनली क्लीनअप्स भी करते हैं, ट्री प्लांटेशन भी आप लोग कर रहे हैं, वृक्षित का आइडिया कहाँ से आया? नाम वृक्षित कैसे रखा आपने? सबसे पहले तो धन्यवाद आप सबका, आप सभी के सब। सबसे पहले धन्यवाद आप सबका इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए, और आपको सबसे पहले बधाई, 10 साल आपके एनवायरमेंट क्लब को हुए। और वृक्षित की स्थापना से पहले का यही है कि जगह जगह गंदगी, जगह जगह बदबू, जहाँ भी कॉलेज के लिए जाओ, स्कूल पे जाओ, हर जगह गंदगी देख के आप भी परेशान होते हो, मैं ही परेशान होता था। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, 2014 से कॉलेज स्टार्ट किया, 2018 में कॉलेज से पास आउट होकर जैसे ही बाहर निकला, सबको देखा जॉब की तरफ भाग रहे थे, मैं भी भागा जॉब पे, पैकेज लिया अच्छा खासा। लेकिन 1 साल बाद जॉब के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार पैसे कमाने सब कुछ थोड़ी है, 9 से 5 जॉब तो कर लिया, पैसे जेब में भी आ गए, अब कंट्री के लिए क्या किया मैंने? अगेन वही कर रहा हूँ, प्लास्टिक की बोतल ली, पानी पिया, बोतल फेंक दी, कूड़ा फैलाया, इधर गंदगी की, ये करा। फिर 2019 में किया कि चलो कुछ पैसे आ गए, कुछ समाज के लिए किया जाए। उस टाइम वृक्षित कुछ नहीं करना था, मुझे था कि मैं अपना कंट्रीब्यूशन करूं, एक कूड़ा जो मैंने 10 साल पहले फेंका था आज उसको उठाऊं, ये सोच के हमने स्टार्ट किया। शुरुआत की, कुछ लोगों से बोला कि आप जुड़ो हमारे साथ, किसी दोस्त से बोला, दोस्तों ने मजाक बनाया, परिवार से बोला, पागल बोला, तो उसी हिसाब से हमने शुरुआत किया। तो जैसे हर बच्चे को कुछ कमाने की इच्छा होती है, तो कॉलेज टाइम से ही मैं बच्चों को पढ़ाता था ताकि पॉकेट मनी आ जाए, कब तक पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहे। तो आप लोग भी पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो हमने भी बच्चों को पढ़ाया। तो उन बच्चों ने हमारा साथ दिया। स्टार्टिंग के 3 बच्चों ने हमारे साथ एक पहली क्लीनअप ड्राइव करी, तो जब पहली क्लीनअप ड्राइव हुई तो 5 बच्चे आए। कौन सी ईयर? 2019। ये मैं बात कर रहा हूँ मई 2019 की। मई की गर्मी दिल्ली में सबको पता है कैसी होती है, बिल्कुल 12 बजे की। तो हमने टाइम चूज किया कि भाई 12 बजे सफाई करेंगे। और उसमें एक लड़की आई, उनका नाम भी ले सकता हूँ, जया नाम है उनका। उनको बोला कि भाई आज कोई होमवर्क नहीं है, आज आप हमारे साथ क्लीनअप ड्राइव पे चलना। वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा फेस के लिए, अपने स्किन के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती थी। अब मैंने 12 बजे उनको धूप में बुला लिया। अब वो आई, उनके स्किन का कलर ये कम हो गया। अब वो मुझे आज तक बोलते हैं कि आपके चक्कर में मेरे स्किन का एक कलर कम हो गया। तो ऐसे वृक्षित की शुरुआत हुई। पहले दिन 5 वॉलंटियर, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20, और वो कारवा आज 15,000 लोगों के साथ बढ़ता है। 15,000 लोग, जोरदार तालियां होनी चाहिए वृक्षित के लिए। बट मुझे लगता है कि 15,000 का अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल 130-140 करोड़ लोगों में अगर सिर्फ 15,000 लोग ये काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। कम से कम 1-2 करोड़ लोग तो करने चाहिए इस काम को, तभी जाके हमारा कंट्री और इंडिया साफ हो सकता है। आप मथुरा में भी आपने क्लीनअप किया, आपकी टीम ने, आप जगह जगह पर क्लीनअप्स किया। आपको क्या लगता है, क्या सिविक सेंस की जो एक प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ती जा रही है, शायद इतनी पहले नहीं थी लेकिन अब बढ़ती जा रही है, ठीक कैसे कर सकते हैं हम इसको? यार ठीक तभी होगी जब हम अपने रूट से कनेक्ट करेंगे। लक्ष्मी पूजा में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले लक्ष्मी पूजा में क्या करते हैं हम लोग? सफाई करते हैं ना। क्या लक्ष्मी माता सिर्फ दिवाली वाले दिन ही घर आती है क्या? बाकी दिन नहीं आती? जब अगर हम ये सोच अपना लेंगे कि लक्ष्मी माता हमारे घर हर दिन होगी, तो हम अपने आप अपने घर की सफाई भी करेंगे, आसपास की सफाई भी करेंगे। तो हमारे जो कल्चर है ना, वो बहुत रिच एंड डिवाइन है। मुझे लगता नहीं कि स्वच्छ भारत कैंपेन की हमें जरूरत भी पड़नी चाहिए। हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमें सब कुछ एक पूरा कल्चर डिवाइन, मतलब क्या बोलूंगा उसको, पूरा कनेक्टेड है, डॉट से डॉट कनेक्टेड है। हर टेंपल के पीछे स्टोरी है, हर बुक्स के पीछे कुछ ना कुछ रीजन लिखा हुआ है कि क्यों करा गया है ये। और उसके बाद भी हमें कोई कैंपेन की जरूरत पड़े अगर सिर्फ सफाई करने के लिए, तो लानत है मुझे अपने आप पर कि आप सबको अपने आप पर भी होना चाहिए। माफ कीजिएगा, मैं काफी कठोर शब्द बोल रहा हूँ, बट मैं अपने आप के लिए भी बात बोल रहा हूँ कि अगर एक कैंपेन चाहिए हमें सफाई रखने के लिए, तो हम इंडियंस को क्या प्राउड क्या फील करना चाहिए। तो जब तक हम ये अपना कंट्री नहीं मानेंगे, अपना घर नहीं मानेंगे, इस देश को, इस शहर को, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। मेघालय के लोग अपने सिटी से प्यार करते हैं, सबसे क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ पे। जैसे सर बता रहे थे गैंगटॉक का एग्जांपल देके मैम बता रही थी, तो वहाँ पे उनको टोक दिया। अगर नॉर्थ ईस्ट के लोग कर सकते हैं, आई वाज इन केरला लास्ट मंथ, केरला के लोग टोक रहे हैं एक दूसरे को,
जब साउथ के लोग कर सकते हैं तो नॉर्थ इंडियंस क्यों नहीं कर रहे यार? हमारे अंदर कौन सी अकड़ है? हम हमेशा ये गाड़ी तेज चलाने में, हॉर्न तेज चलाने में, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करने में आगे रहते हैं, तो कभी कुछ अच्छे काम में भी हो जाए। तो जब तक हम देश को अपना नहीं मानेंगे, देश से प्यार नहीं करेंगे, चीजें नहीं सॉल्व होगी। बट मेरे को एक ना पॉजिटिव नोट दिखा है। 2019 में जब मैं स्टार्ट कर रहा था क्लीन अप ड्राइव्स, हार्डली 100-150 ग्रुप्स वर देयर ऑल ओवर द कंट्री जो ये कर रहे थे। टुडे 2025 में हर कॉलेज, हर स्कूल, हर गली में एक मोहल्ला, एक कम्युनिटी है जो क्लीन अप पे काम कर रहा है। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ कि 2035-40 तक तो एटलीस्ट बिहेवियर चेंज पे हम आ जाएंगे। टीयर 2 सिटीज तक की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड पे तो नहीं जा रहा अभी मैं। टीयर 1 और टीयर 2 मुझे लगता है 2040 तक, जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, अभी तो नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव नोट पे दिखेगा। मुझे लगता है कि आपके बच्चे वृक्षित को आगे ही बढ़ाएंगे आपके साथ मिलके, आपके आशीर्वाद से ऑब्वियसली। ठीक है, हम क्योंकि आपसे हमने क्लीन अप किया है साथ में मिलके, हम लोग जब अगस्त में राष्ट्रपति भवन गई थी हमारी टीम की ट्रिप, तो हम लोग ने पहले क्लीन अप आपके साथ में ही किया था सिग्नेचर ब्रिज पे आके। आपको क्या लगता है कि क्लीन अप जब हम कर रहे हैं, हमें देखने पे क्या लोग सुधरते हैं? आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल। अगर आपके मोहल्ले के आगे, मान लो मैं यहाँ एग्जांपल देते हैं, चलो ये पूरी आप देखोगे सब जगह साफ, पूरा साफ है। आप लेफ्ट में देख रहे हैं किसी ने पान का दाग फूक रखा है, हाँ। अलग से चमक रहा है वो। क्यों चमक रहा है अलग से? क्योंकि वो एक भद्दा लग रहा है वो देखने से। तो आप सोचो, जब वो भद्दा अगर मैं साफ करूंगा, आप सबके सामने एक पेंट लेके या ब्रश लेके उसको साफ करूंगा, आप सबका नजर मेरे पे जाएगा ना कि भाई ये भाई पागल हो गया है क्या, ये सफाई वाला है क्या, ये क्यों कर रहा है ये? तो जब हम सफाई करते हैं तो लोगों की नजर हम पे पड़ती है, उनको शर्म महसूस होती है कि कभी ना कभी तो कचरा मैंने भी फैलाया था। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि वृक्षित का स्टार्ट में एक और लॉजिक भी था उसमें। 2017 में मुंबई गया था कॉलेज की तरफ से, तो वहां पे मैंने अफरोज शाह सर को देखा था। अगर आप लोग नहीं जानते, अफरोज शाह सर बहुत अच्छा काम करते हैं क्लीन अप बीचेस पे, तो मैंने उनको नोटिस किया था। एंड एक दिल्ली और मुंबई वाले में हमेशा एक लड़ाई होती है कि दिल्ली की जिंदगी अच्छी है कि मुंबई की जिंदगी अच्छी है, दिल्ली के लोग अच्छे हैं कि मुंबई के लोग अच्छे, कि दिल्ली के क्लब अच्छे कि मुंबई के क्लब अच्छे, हमारे वड़ा पाव अच्छा कि इनके छोले भटूरे अच्छे। तो भाई क्यों नहीं सफाई पे कंपटीशन किया जाए? तो मैंने अफरोज शाह सर को यही बोला था कि सर दिल्ली जाऊंगा ना तो क्लीन अप पे कंपटीशन करेंगे। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि लोगों को देख के लोग इंस्पायर होते हैं। आपको देख के 10 लोगों ने स्टार्ट किया, उन 10 को लेके वो 100 लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखा देखी से लोग बदलते हैं, और हम इंडियंस कॉपी करने में एक्सपर्ट रहते हैं। एक्सपर्ट है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अच्छा, मुझे आपसे एक बात जाननी है। देखिए तालियां बज रही हैं और मुझे लगता है कि ये सब तालियां अधिक वही बजा रहे हैं जो आपके साथ क्लीन अप किया है जिन लोगों ने, जो दिल्ली ट्रिप पे आए थे। ठीक है, शंकर भैया मेरा आपसे एक सवाल है, सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है आपके अनुसार? क्योंकि वृक्षित काफी रीच है वृक्षित की और ऑनलाइन आप कर रहे हैं, तो क्या वो आइडियाज हो सकते हैं जिनको हम अपने पर्सनल रील्स की बजाय अगर एनवायरनमेंट पे कुछ काम करें, एडिट जो हमारे कुछ एडिटर्स हैं वो अच्छी एडिटिंग्स करें, कुछ ग्राफिक्स के साथ में एनवायरनमेंट के लिए कुछ बनाए, तो आपका क्या मानना है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में सोशल मीडिया कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है आने वाले समय में? एआई का जमाना शुरू हो चुका है। वृक्षित जो है सोशल मीडिया की तरफ से ही है। मेरे पास कोई फैमिली फ्रेंड नहीं है, कोई कॉलेज का फ्रेंड नहीं है वृक्षित में, सारे अननोन है। अगर 15 के 15,000 में बोलूं, सारे अननोन है, किसी को नहीं जानता। सावन में आपसे सोशल मीडिया के थ्रू मिला, पंकज भैया से भी सोशल मीडिया के थ्रू मिला, दिव्या के थ्रू उनसे कनेक्ट हुआ, उज्जवल जो मेरे साथ आए वो भी सोशल मीडिया से मिले एक तरह से। तो सब मेरे से दूर दूर से फ्रेंड्स से सर्कल से नहीं बनाइए, ये आपस में सोशल मीडिया पर किसी ने किसी को नोटिस किया तो वहां से जुड़े। अब अभी अरावली के ऊपर हम बात कर रहे हैं, अरावली की वीडियोस देख रहे हैं, कितनी अपीलिंग वीडियोस आ रही है। एआई के थ्रू से लोगों ने बनाया कि पहाड़ कट रहे हैं, हिरन भाग रहे हैं, वहाँ पे पेड़ कट रहे हैं, चिड़ियों के घोंसले बर्बाद हो रहे हैं। उन वीडियोस से विजुअल से हम लोग को दर्द महसूस हो रहा है उनका कि ये क्यों हो रहा है, हम वो फील कर पा रहे हैं ना। अगर एआई की हेल्प से अगर उन वीडियोस को हर घर तक पहुंचाएंगे, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग की जगह वो वीडियोस पहुंचेगी ना, तो हर इंसान एनवायरनमेंट की तरफ अपना प्यार समझेगा। क्या संदेश रहेगा आपके हमारी टीम के सदस्यों के लिए जो सुन रहे हैं, जो वीडियो को देखेंगे इस सेशन को, क्या कहेंगे आप उन लोगों से, कितना जरूरी है आगे आना? मतलब अगर आप आगे नहीं आओगे ना, तो कल को जब 5 साल बाद 10 साल बाद आपके बच्चे आएंगे ना, तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, पापा मम्मी आप क्या कर रहे थे उस समय जब देश बर्बाद हो रहा था, जब हमारा एनवायरनमेंट बर्बाद हो रहा था, आपने क्या किया? हमने कुछ तो किया। मतलब देखो, मैंने सब कुछ नहीं किया, बट मैं कम से कम जवाब देने लायक स्थिति में हूंगा उनके सामने कि मैंने एक कोशिश करी बेटे या बेटी,
जो मेरे से हो सकता था। मैंने कम से कम 8 मूंद केक नहीं देखा, मैंने कोशिश करी। आप सबसे मुझे उम्मीद है कि आप सब भी अपने बच्चों को आंसर दे पाओगे कि हमने एटलीस्ट कोशिश करी यार। सफल होना असफल होना वो बात की बात है, पर कोशिश तो करी। तो आप सब भी कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप वृक्षित ज्वाइन करो या किसी एनजीओ को ज्वाइन करो या क्लब को ज्वाइन करो। आपको चेंज लाना है अपनी जिंदगी में, एक छोटा सा कदम ले लो, कुछ चेंजेस लाना शुरू कर दो। शॉपिंग पे जाओ, प्लास्टिक बैग मत यूज करो। बिल्कुल। मैंने अपने घर में, मेरी शादी हुई थी मार्च में, अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई है, तो गरिमा ने, मेरी वाइफ का नाम गरिमा है, तो हम लोगों ने प्रण ले रखा है कि चाहे सब्जी लेने में उसके साथ जाता हूँ, उससे पहले मम्मी पापा जाते थे, तो हम कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा थैला में लेके आते हैं। चाहे भिंडी मिक्स हो आलू के साथ, टमाटर के साथ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम प्लास्टिक नहीं लेंगे। तो एक छोटा सा प्रण मैंने लिया, वो भी आप लोग। कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, हम एक होटल पे रुके, हमने खाना खाना था, प्लास्टिक बॉटल यूज ही नहीं किया, अपनी बॉटल लेके आए, अपनी बॉटल में पानी पिएंगे। तो ये छोटे छोटे प्रण होते हैं, अगर हम सब फॉलो कर लेंगे ना, मुझे लगता है वृक्षित फाउंडेशन की जरूरत भी पड़ेगी। और मैं चाहता हूँ आने वाले 20 साल बाद वृक्षित फाउंडेशन मुझे बंद ही करना पड़े। मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में, और मुझे नहीं चाहिए पर्यावरण के लिए मैं कुछ कोशिश करूँ। मैं अपना भाई रोजी रोटी के लिए इंजीनियरिंग में खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अपने अपने लाइफ में रहो। क्यों एनवायरमेंट के लिए हम इतना फाइट करें यार? अगर हम सब सुधर जाएंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब फ्यूचर में एक ऐसा प्रकृति होनी चाहिए जिसमें हमें जरूरत ना पड़े। जब हमें पता है कि जंगल जरूरी है, हमारे जमीन इतनी जरूरी है, पानी जरूरी है, जंगल जरूरी, तब भी हम लोग को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाना पड़ रहा है, हम लोग को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाना पड़ता है। थैंक यू सो मच। बस एक एप्रिसिएशन देना चाहूंगा। मैं बोर्ड को बहुत देर से देख रहा था, तो मुझे लगता है ये आपने पहले भी यूज किया था। ये हमारा चौथी बार इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कब पूरा पेस्ट किया हुआ है 10 इयर्स को। मतलब कितनी अच्छी बात है कि आप 5th में भी यूज करो, 6th में भी करो, 7th में भी करो, 8th में भी करो, 9th में भी और 10th में भी। ये एक चेंज जो हम बदलाव ला रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही सोच में आगे अगर हमारा होगा ना, तो हम भी ये सेम कॉपी करने वाले हैं। तो ऐसे ही मैं कहीं जाता हूँ, उनसे कुछ सीखता हूँ। आप अगर मुझसे कुछ सीखोगे तो आपको यही है एक्चुअली हमारी टीम के ना ये थॉट्स हैं कि जितना हो सकता है हम कम से कम करेंगे। हम जो भी बैनर अपने प्रिंट करवाते हैं ना, वो ऐसे भी रीयूजेबल हो जाए। अच्छी बात। ये कट कर लिया हम लोगों ने, देखो कटिंग्स पहले वाली हमने हटाई नहीं है। तो आप देख भी रहे हैं लाइव की हमने वही चीज रीयूज करी है। हर चीज ने मैक्सिमम चीजें या तो पुराने पेपर से बनाई है। हमने जो बाहर हमने सेल्फी बूथ्स बनाए हैं अपने, वो सचिन हमारी टीम के सदस्य हैं, वो कबाड़ी वाले के पास लेके आए हैं। और मेरा मानना है ऐसे कबाड़ी वालों के बुरे लोग नहीं है, बल्कि वो तो रिसाइकलिंग के लिए लेके जा रहे हैं सामान को। तो वो सच्चे सफाई मित्र हैं उस पर्यावरण के, इस प्रकृति के। सो एक बस सवाल आगे हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि शंकर भैया ने जब शादी हुई शंकर भैया की, उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ भाभी के साथ में 50 दिन का चैलेंज लिया था। दोनों कपल ने दिल्ली की 50 लोकेशंस पर जाकर जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया। एंड आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो पूरे देश में छा गया था, क्योंकि शादी जस्ट हुई है। सोचो, शादी जस्ट हुई है और दोनों जने पर्यावरण जने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा ओकेजन किसी की जिंदगी का नहीं होता है कि आपका टर्निंग मोमेंट है, आप 1 से 2 रहे हैं अपनी जिंदगी में, और उसके बाद भी आप पर्यावरण को नहीं बोल रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू सो मच।